हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कक्षा 10वीं विषय हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पावरफुल। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इनके इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप दोनों में आप जाकर ऐड हो जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है, आत्मकथा और जीवनी में यहाँ पे आपको अंतर बताना है। ठीक है, किस में अंतर बताना है? आत्मकथा और जीवनी में आपको कोई दो अंतर बताना है। ठीक है, दूसरा है कहानी और उपन्यास में आपको कोई दो अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर बता देना है। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ पे है रेखाचित्र और संस्मरण में आपको दो अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको गद्य किसे कहते हैं इसको यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल यहाँ पे आपको विभाजन करना है। ठीक है, सातवां प्रश्न है निबंध। निबंध हम किसे कहते हैं इसको आपको यहाँ पे अच्छे से बताना है। नाटक, नाटक किसे कहते हैं। ठीक है, नौवां प्रश्न है नाटक के तत्व भी यहाँ पे आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है हिंदी साहित्य के दो निबंधकारों के नाम और उनकी यहाँ पे आपको रचनाएं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका है 11वां प्रश्न है हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। उनके दो उपन्यासों की यहाँ पे आपको नाम लिख के बता देना है। 12वां प्रश्न है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं के नाम यहाँ पे आपको लिखना है। 13वां प्रश्न यहाँ पे आपका है हिंदी के प्रमुख दो रेखा चित्र लेखकों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम यहाँ पे आपको बताना है। 14वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है रिपोर्टज किसे कहते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली एवं दो रचनाएं यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 16वां प्रश्न क्या कहता है। 16वां प्रश्न आपसे कहता है यशपाल, यशपाल की भाषा शैली एवं दो रचनाओं की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, 17वां प्रश्न आपसे कहता है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 18वां प्रश्न यहाँ पे आपसे कहता है मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के यहाँ पे आपको भी नाम बताना है। 19वां प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, 20वां प्रश्न यहाँ पे है कैप्टन कौन था। कैप्टन कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, कैप्टन कौन था? कैप्टन वो था जो चश्मा बेचता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 21वां प्रश्न आ जाता है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। ठीक है, क्योंकि वो देशभक्त था और इसलिए चश्मा बार बार लगाता था, क्योंकि वो एक चश्मा अपना ही चश्मा को मूर्ति पे लगा देता था, क्योंकि कोई दूसरे लोग आते थे और उस चश्मे को पसंद कर लेते थे, इसकी जगह पे वो दूसरा चश्मा फिर से लगा देता था मूर्ति पर। ठीक है, आप इसका उत्तर और अच्छे से देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था। देशभक्ति का उम्मीद जगाता था। 23वां प्रश्न है पान वाली का एक रेखा चित्र यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, 24वां प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटक रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे 25वां प्रश्न पूछा गया है। 25वां क्या है
यतीन्द्र मिश्रा एवं भवंत आनंद कौशल्यान की दो रचनाओं की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो ये वाला आपका प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है, आप इसको याद मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपसे 26वां प्रश्न पूछा गया है, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास क्यों हो जाता है? क्योंकि इसलिए उदास हो जाता है कि अब इस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा, ठीक है, उस मूर्ति को, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को अब कोई भी चश्मा नहीं पहनाने वाला है। 27वां प्रश्न है, कैप्टन हवलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों थे? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे 28वां प्रश्न पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कर यहाँ पे आपको लिखना है। 29वां प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? 30वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ठीक है, 31वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्त बताइए। ठीक है, उपयुक्तता आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे 32वां प्रश्न पूछा गया है, भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विवाद के समय माँ की शरण लेता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी वजह बता देना है। तो ये रहा आपका आज के वीडियो में कुल टोटल 32 प्रश्न है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ आप इस वीडियो का प्रश्नों का उत्तर लेके आइए, तो मैं आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपके लिए यानी कि इन सभी 32 प्रश्नों का मैं आपको उत्तर लेके आ जाऊंगा अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाला। और इसके बाद एक और अगला वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको निबंध बताने वाला हूँ कि निबंध आपके पेपर में कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको एप्लीकेशन लेटर ये सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, ये 1 पार्ट है, इसका दूसरा आएगा वीडियो जो से पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बताया है, उसका भी बच्चा है पार्ट 3 आने के लिए। ठीक है, और ये दूसरा हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2, इसका भी पार्ट 2 आने वाला है। यदि आप चाहोगे कि इनका भी प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए ना, तो हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। यदि आप वीडियो में कमेंट करोगे तभी हम लेके आएंगे, नहीं तो नहीं लेके आने वाले। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो ना, तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और वह टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।